हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड टॉपिक है हमारा आज का जो सुपरमार्केट्स होते हैं उनके क्या बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं और लिमिटेशंस हैं। एंड गाइस, इस चैनल में हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला फ़ायदा हमें यहाँ पे क्या है, वन रूफ लो कॉस्ट, यानी यहाँ पे हमें जो भी सामान अवेलेबल है वो एक ही छत के नीचे मिल जाता है और काफ़ी सस्ते में मिलता है। जैसे कि बिग बाज़ार, उसमें एक ही जगह पे कपड़े वगैरह, जूते वगैरह मिल जाते हैं, बर्तन मिल जाते हैं, खाने पीने का सामान मिल जाता है, सब कुछ। तो इस तरह से हमें ये बेनिफिट मिलता है। सुपरमार्केट्स ऑफर अ वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट लो कॉस्ट अंडर वन रूफ। तो यही बात लिखी हुई है, जो सुपरमार्केट्स होते हैं उसमें वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं और काफ़ी सस्ते दामों में मिल जाते हैं। और सबसे मेन बात, सब एक ही छत के नीचे मिल जाते हैं, आपको इसके लिए जगह जगह भटकना नहीं पड़ता है। These outlets are therefore not only convenient but also economical to the buyers for making their purchases। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि जितने भी इनके आउटलेट्स होते हैं ये बहुत कन्वीनियंट होते हैं, बहुत मतलब इन में से शॉपिंग करनी बहुत आसान होती है। क्योंकि यार देखो, एक ही जगह से आपको शॉपिंग करनी है, फुली एसी है, अच्छी लाइटनिंग है, अंदर ही वॉशरूम है, खाने पीने का सामान है, सब कुछ है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आराम से घूमते रहो, शॉपिंग करते रहो, मस्ती मारते रहो। इकोनॉमिकल यानी काफ़ी सस्ते भी पड़ते हैं, ठीक है, बायर्स को, क्योंकि भाई यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह, सेल वगैरह लगी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रल लोकेशन, कि इनकी जो लोकेशन होती है वो बहुत अच्छी होती है, अच्छी जगहों पे होते हैं, कहीं दूर दराज किसी गाँव में, खेतों में ऐसे नहीं होते हैं ये। द सुपरमार्केट्स आर जनरली लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी। सो ये जितनी भी सुपरमार्केट्स होती हैं ये ज़्यादातर कहाँ पे होती है, हार्ट ऑफ द सिटी का मतलब है सिटी में, मेन सिटी शहर जहाँ होता है, जहाँ मेन मार्केट होती हैं, जहाँ पे अच्छा भला क्राउड, अच्छी भली दुकानें, बड़े सारे लोग रहते हैं, हरे भरे आबादी वाले क्षेत्र में होती हैं, ताकि यहाँ पे जो है, जहाँ मेट्रो या फिर जो भी है, ट्रेन चाहे बस या जो भी है, मतलब प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, सब चीज़ें अवेलेबल हो, ऐसी जगहों पे होती है ये। As a result, these are easily accessible to a large number of people staying in the surrounding localities। इसलिए इनको easily access का मतलब है यहाँ पे easily पहुँचा जा सकता है, आसानी से यहाँ पे जाके शॉपिंग कर सकती है, कई सारे लोग शॉपिंग कर सकते हैं क्योंकि इनकी लोकेशन बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वाइड सिलेक्शन। वाइड सिलेक्शन का मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पे सुपरमार्केट्स कीप अ वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स और डिफरेंट डिज़ाइंस, कलर एक्सेट्रा। अब इन मार्केट्स में मैंने बताया था अलग अलग वेराइटी के गुड्स होते हैं, अलग अलग टाइप के गुड्स होते हैं, अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग कलर के, जो भी आप ख़रीदना चाहें, जिससे हम अच्छे से सिलेक्शन कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने पास बहुत सारी चॉइस है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आराम से शॉपिंग करो, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नो बैड डेट्स, यानी आप पैसे डूबने के तो चांस होते ही नहीं हैं। एज जनरली द सेल्स आर मेड ऑन कैश बेसिस। अब यहाँ पे जितनी भी सेल होती है सब कैसे होती है, कैश में होती है, ठीक है। आप कुछ भी जैसे बिग बाज़ार में ख़रीदने जाते हो तो कैश में ही खरीद के लेके आते हो, ऐसे तो नहीं बोलते ना भैया सामान अभी दे दो, पैसे कल दे जाऊँगा, ऐसे नहीं होता है। देयर आर नो बैड डेट्स इन द सुपर मार्केट, इसलिए पैसे डूबने के यहाँ कोई चांसेस नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज बेनिफिट्स ऑफ बीइंग लार्ज स्केल। ये बहुत लार्ज स्केल पे ऑपरेट करती है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्वांटिटी में सामान खरीदते और बेचते हैं, तो उसके इनको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। अ सुपर मार्केट इज़ अ लार्ज स्केल रिटेलिंग स्टोर। अभी हमने पढ़ा कि ये बहुत बड़ा रिटेल बिजनेस है, ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे सामान खरीदा बेचा जाता है। इट एन्जॉयज ऑल द बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल बाइंग एंड सेलिंग बिकॉज ऑफ विच इट्स ऑपरेटिंग कॉस्ट आर लोअर। अब इसको हर टाइप के बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर हम बाइंग की बात करें तो ये जब ये गुड्स खरीदते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं तो इनको खुद को सस्ते में पड़ते हैं, इनको भी डिस्काउंट मिलता है। जहाँ 100-200 चीज़ खरीद रहे हो और उसकी जगह आप 1000 कोई पैकेट्स खरीद रहे हो किसी चीज़ के, 2000 पैकेट खरीद रहे हो तो बहुत सस्ते पड़ जाएंगे। सेलिंग में भी ये बेनिफिट हमें कैसे मिलेगा यार, देखो, अब जब इनको सस्ते में मिल रहा है कोई प्रोडक्ट तो उसका बेनिफिट ये हम तक पहुँचाते हैं, हमें सेल्स वगैरह दे देते हैं, डिस्काउंट वगैरह दे देते हैं, ठीक है। लिमिटेशंस पढ़ते हैं इसकी आगे। चलो देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है नो क्रेडिट। तो सबसे बड़ा यहाँ पे नुकसान है कि यहाँ पे कुछ भी उधार में सामान नहीं मिलता है। सुपरमार्केट सेल देयर प्रोडक्ट्स ऑन कैश बेसिस ओनली। अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो आपको सिर्फ कैश में ही मिलेगा, आप पैसे देंगे और बिग बाज़ार से सामान ले आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप ऐसा बोल दो कि भाई 1 महीने बाद पैसा ले लेना मेरे को, लेकिन इस चीज़ की ज़रूरत है, ऐसा नहीं चलेगा।
नो क्रेडिट फैसिलिटीज़ आर मेड अवेलेबल टू द बायर्स, यानी कोई क्रेडिट फैसिलिटीज़ नहीं है भाई, सब कुछ कैश में लो। दिस रेस्ट्रिक्ट्स द परचेजिंग पावर ऑफ बायर्स फ्रॉम सच मार्केट, इससे हमारी परचेजिंग पावर कम होती है। कैसे कम होती है? देखो, अगर हम आसपास के किसी जान पहचान की दुकान पे जाते हैं, नुक्कड़ पे जाते हैं और हम ऐसा बोलते हैं, भाई घर में मेहमान आए, मैं ला दूध बिस्किट नमकीन दे दे, तुझे मैं कल पैसे दे जाऊँगा, तो वो दुकान वाला बोलता है कोई बात नहीं, ले जाओ भाई, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत वाली बात है, तुम कहाँ भाग के जा रहे हो या हम कौन सा भाग के जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इनसे बिस्किट नमकीन लेके आते हो ऐसे उधार में, तो ये लोग आपको नहीं देंगे। तो यहाँ हमारी परचेसिंग पावर कहाँ बढ़ रही है? आसपास की दुकानों से बढ़ रही है, क्योंकि अपने पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम सामान खरीद रहे हैं, हम परचेज कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट इज़ नो पर्सनल अटेंशन, यहाँ पे कोई भी आपको पर्सनली अटेंड नहीं करते हैं सेल्स पर्सन, क्योंकि भाई हज़ारों कस्टमर्स होते हैं, इतने सारे एम्प्लॉयज़ कहाँ से लाएंगे। सुपरमार्केट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ सर्विस। अब सुपरमार्केट्स में क्या होता है? सेल्फ सर्विस चलती है। आप खुद ही जाते हैं, बास्केट लेते हैं, ट्रॉली लेते हैं, उसमें खुद ही प्रोडक्ट चूज़ करते हैं अपनी पसंद का, खुद ही सारे प्रोडक्ट को लेके घूमते हैं और उन प्रोडक्ट्स को उठा के कैश काउंटर पे खुद लेके आते हैं, और कैश काउंटर पे बिल देने के बाद खुद ही उन्हीं प्रोडक्ट्स को अपनी कार में या जैसे भी रख के खुद ही घर लेके जाते हैं। तो यहाँ सेल्फ सर्विस है भाई, अपनी सेवा खुद करो। द कस्टमर्स देयरफॉर डू नॉट गेट एनी पर्सनल अटेंशन, और साथ में कस्टमर्स को यहाँ पर्सनल अटेंशन नहीं मिलती है, यानी उनके आसपास ऐसे सेल्समैन नहीं घूमते हैं, उनको ज़बरदस्ती कन्विंस नहीं करते हैं कि ये प्रोडक्ट खरीदो, वो प्रोडक्ट खरीदो, देखो ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है, इसके इतने बेनिफिट्स हैं, ऐसे कुछ नहीं कोई बताता। As a result, such commodities that require personal attention by salespeople cannot be handled effectively in supermarkets. तो अगर आपके पास ऐसी commodities यानी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जिनको पर्सनल अटेंशन की ज़रूरत है, यानी जिनका थोड़ा सा फीचर्स के बारे में समझाने की ज़रूरत है हमें, तो ऐसे प्रोडक्ट्स यहाँ पे हैंडल नहीं हो सकते, यानी बिक नहीं सकते हैं, क्योंकि कस्टमर्स को नॉलेज ही नहीं है ना उस प्रोडक्ट की। तो जब तक कोई बंदा खड़ा नहीं होगा उस प्रोडक्ट के पास और हर एक कस्टमर को एक्सप्लेन नहीं करेगा कि इसको ऐसे यूज़ करते हैं, ऐसे यूज़ करते हैं, ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है, तब तक वो प्रोडक्ट कैसे बिकेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज मिस हैंडलिंग ऑफ गुड्स। अब यहाँ पे गुड्स को अच्छे से हैंडल नहीं करते कस्टमर्स। अब जैसे कि बच्चे होते हैं यार, ऐसे बिग बाज़ार वगैरह में जाके ना क्या करते हैं, नुकसान बहुत करते हैं, इधर उधर से कुछ चीज़ गिर दी, ये चीज़ तोड़ दी, वो चीज़ तोड़ दी, ये पैकेट गिरा दिया, ये तोड़ दिया, ऐसे नुकसान बहुत ज़्यादा करते हैं। फिर हम बड़े लोग भी जो है केयरलेस हो जाते हैं, इस सामान को उठा के वहाँ रखा है, इस चीज़ को उठा के वहाँ रखा है, ठीक है। तो सम कस्टमर्स हैंडल द गुड्स कैप्ट इन द शेल्फ केयरलेसली। कस्टमर्स अच्छे से हैंडल नहीं करते हैं गुड्स को, बहुत लापरवाही दिखाते हैं। दिस में रेज द कॉस्ट इन सुपरमार्केट्स, इससे जो हमारी कॉस्ट बढ़ सकती है। जैसे कि अगर आपसे ही कुछ टूट जाए तो आप बताओगे थोड़ा ना सेल्समैन को कि मैंने चीज़ तोड़ दी, चुपचाप वहाँ रख के खिसक लोगे वहाँ से, है ना। लेकिन जो बाद में देखेगा भाई उसको तो घाटा होएगा कि भाई मेरी ये चीज़ टूटी हुई है। नेक्स्ट है हाई ओवरहेड एक्सपेंसेस। इनके ओवरहेड एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जैसे रेंट वगैरह हो गया, इंश्योरेंस वगैरह हो गया, ये सभी चीज़ें, ठीक है। सुपरमार्केट इनकर हाई ओवरहेड एक्सपेंसेस। अब इनके मैंने बताया कि ओवरहेड एक्सपेंसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। एज अ रिजल्ट दीज हैव नॉट बीन एबल टू क्रिएट लो प्राइस अपील अमंग द कस्टमर्स, जिसकी वजह से ये ज़्यादा लो प्राइस नहीं रख सकते हैं कस्टमर्स के लिए, क्योंकि इनके एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं जिसे कवर करने के लिए। अब जैसे एसी वेसी का भी बिल होता है यार, बहुत सारी लाइटनिंग लगानी पड़ती है इनको, तो इसके लिए अगर ये प्राइस बहुत ही ज़्यादा लो रख देंगे तो क्या होगा कि इनके ये जो फालतू के अड़ंग शड़ंग के खर्चे होंगे ये कहाँ से निकलेंगे ना, हमारी तो पॉकेट से निकालेंगे ये लोग। नेक्स्ट इज़ ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट। भाई इन सभी सुपर मार्केट्स को स्टार्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अब बिग बाज़ार कोई 50 गज की दुकान में तो खुल नहीं सकता है ना, बहुत बड़ा एरिया चाहिए अपने को। स्टैब्लिशिंग एंड रनिंग अ सुपर मार्केट रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट। सो अगर आप कोई सुपर मार्केट चलाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यानी पैसों की ज़रूरत है। द टर्नओवर ऑफ अ स्टोर शुड बी हाई सो दैट द ओवरहेड्स आर केप्ट अंडर रीजनेबल लेवल। सो जो आपका टर्नओवर है, स्टोर का टर्नओवर यानी जो आपकी सेल्स हो रही है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, अच्छी सेल्स होनी चाहिए, ताकि आपके जो ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं आप इनसे डील कर पाओ, ठीक है। अगर सेल नहीं होगी तो ये जो फालतू के खर्चे होंगे ये कहाँ से निकलेंगे, है ना। दिस कैन बी पॉसिबल इन बिगर टाउन्स बट नॉट इन स्मॉल टाउन्स। इसलिए ये जो बिग बाज़ार जैसा कंसेप्ट है ये कहाँ पे चलता है? बड़े बड़े शहरों में चलता है, छोटे छोटे शहरों में नहीं चलता, क्योंकि छोटे छोटे शहर के लोग यार पता है क्या होता है, एक खेत में एक घर यहाँ है, एक घर वहाँ है, एक घर वहाँ है, 10 प्लॉट खाली है, फिर एक घर है, और जो भी बेचारे वो घर से निकलते ना है। गाँव के लोग ऐसी जगहों पर जाना कम पसंद करते हैं, शहर के लोग थोड़ा ज़्यादा घूमते फिरते हैं और शॉपिंग करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसकी कुछ लिमिटेशन से वीडियो ख़त्म।